बाबू कल क्या बता रहे थे आप लोग को? द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम की स्वतंत्रता याद कीजिए आप लोग लगता है कि समझ में नहीं आया था। वियतनाम की क्या है? स्वतंत्रता है ना। देखिए मेरे भाई, इसमें हुआ क्या था, हम आपको बताए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा जो वर्ल्ड है दो भाग में बट गया था, दो गुट में बट गया था उसको कहेंगे। एक धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र बहुत ही खतरनाक था, धुरी राष्ट्र बार बार हार जा रहा था। तो दो गुट था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब आपको मालूम होना चाहिए? 1939 से कब तक? उस समय समाज कितने वर्गों में बटा था? देश पूरा दो गुट में हो गया था। कौन कौन बताइए? घूरी ना धूरी, धूरी राष्ट्र और एक बाबू देखिए, आपको मालूम है कि वियतनाम पर किसका अधिकार है? किस? फ्रांस का अधिकार है। और किसके नेतृत्व में वियतनाम आजाद होगा? हो ची मिन्ह के नेतृत्व में। आपको बता दें उनका जन्म कब हुआ, पता है? कब हुआ है? 90 में हुआ था। उनका शिक्षा कहाँ से हुआ था? पेरिस और मॉस्को, है ना। उन्होंने क्रांतिकारी दल, हेन तेन बहुत सारा दल बनाए, ठीक ना। उनको फिर ले ध्यान से, उसके बाद देखिए तो वो आज़ादी नहीं पढ़ते, उनका बारे में उनका बायोग्राफी पढ़ते हम लोग, है ना। अब आज़ादी स्टार्ट कर रहे हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वियतनाम की स्वतंत्रता इंडिपेंडेंट कब हो गया था? इंडिपेंडेंस हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब से कब हुई? 45 तक। कब तक? 45 तक। मेरे भाई, एक धुरी राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में देखिए कौन कौन था? जर्मनी, जापान, इटली, हंगरी, है ना। सनी याद है? इसको याद है? इसमें बोलो। फ्रांस, इंग्लैंड चाहे ब्रिटेन, अमेरिका। इतना ही आप देखिए। आप लोग का मटेरियल हो गया है कमिट, उस पर कंप्लीट नहीं हुआ है? कहाँ तक हो गया आपका कॉपी में कंप्लीट? कॉपी में कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? बस वहीं तक है। चलिए, नेता कौन थे? हुइन फूसो। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं बाबू, आखिर वियतनाम आज़ाद कैसे हुआ, ये हम देख रहे हैं। वियतनाम क्या है? एक कंट्री है। किसमें कंट्री को किसमें शामिल किया गया है? हिंद चीन में। बात समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रहे हैं हम लोग? तो हिंद चीन में 3 कंट्री है, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। हम लोग किसकी आज़ादी की बातें कर रहे हैं? वियतनाम के। वियतनाम किस तरह से आज़ाद हुआ उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बहस कर रहे हैं। देखिए, तो अधिकार किसका था वियतनाम पर? फ्रांस का था। किसका था? फ्रांस का था। आपको बता दिए थे कैसे कैसे यूरोपीय आगमन हुआ। यूरोपीय जो कंट्री थी व्यापार के लिए, पहले पुर्तगाली आया, डच आया, इंग्लैंड आया, फिर लास्ट में जाकर फ्रांस आया। फ्रांस ने उपनिवेश बना लिया है। उपनिवेश बना लिया है तो अपना पूरा एकदम बढ़िया से वियतनाम पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद बहुत सारे चीन में भी लोग थे, मंचू वंश था, बहुत सारा वंश था। इस तरह से हम लोग उस सब से होते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे आए हैं लास्ट अंतिम तक, कि ना। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, आपको याद बाबू है, फान बोई चाउ ने एक पत्रिका लिखा था, उसका नाम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, फान बोई चाउ ने। ओके, देखिए बाबू रे, तो हम लोग देखें द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में आपका धुरी राष्ट्र में ये देश था और मित्र राष्ट्र में ये देश था। ओके, देखिए तो हम आप लोग को बता रहे हैं मेरे भाई कि ये जो था ना द्वितीय विश्व युद्ध, तो वियतनाम के लिए कारण बना, वियतनाम का तत्कालीन कारण बना। क्या कारण बना? कि इसने होता है कि वियतनाम कैसे कैसे आया उसका कारणों लिखे। तो अंतिम कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध। अंतिम कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में ही वो लोग सब आज़ाद हो गया था। उधर तो फंसा लड़ाई में, ले हम आज़ाद हो गए नहीं,
उसको मार के भगा देगा, उसको मार के भगा देगा, कमज़ोर ना आदमी पड़ जाता उस समय। तो हुआ क्या मेरे भाई, ये जो जर्मनी था ना, देखिए द्वितीय विश्व चालू हो गया। हमको ध्यान देना है इस पे, हमको वियतनाम पर ध्यान देना है। अब वियतनाम किस पे पड़ता है? हिंद चीन में पड़ता है। ओके, हिंद चीन में, इस बात को तुम ध्यान में बिठा लीजिएगा। तो जर्मनी जो है ना भाई, द्वितीय विश्व चालू हो गया है। जर्मनी का किया, फ्रांस पर कब्जा कर लिया। कब? अधिकार कर लिया। ओके, ये तो समझ में आ रहा है। चलिए, जर्मनी तो वहाँ पे कर लिया। अब लेना भैया, जापान उठा, अमेरिका को मार दिया। भाई मेरा इससे आया, ले भाई, इसका एक अथी है, पर्ल हार्बर है, बंदरगाह है पर्ल, सैन्य अड्डा है वो, मार दे, बम गिरा दिया, लो ध्वस्त कर दिया पूरा। सोच ले, ये रूस को भी हरा चुका है, तो इसको क्या था? घमंड। क्या था? घमंड। चढ़ाई कर दिया किस पे? अमेरिका पर, जो कि अमेरिका पहले से शामिल नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका नहीं था शामिल, नहीं था ना, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में ये लोग उसको ज़बरदस्ती एंट्री करवा दिया है, नहीं तो नहीं एंट्री था। पूरा उसका नाम पलट दिया गया था जहाज में, सैन्य अथी वाला। तो ये लोग बम मार दिया, चल भाई। अब देखा कि ना, बिना हमारा एंट्री लेने ना हो, तो मित्र राष्ट्र की तरफ से शामिल हो गया, ले भाई हम इसी गुट से रहेंगे, हम इस गुट से कहाँ रहेंगे। अब लो ना भाई, इस पे मार के बेचारा खुश था। यहाँ पे कौन पड़ गया? अरे भाई, ये कुछ नहीं किया, तड़ाक मान इस पे भी आक्रमण कर दिया। फायदा कैसे उठाया? देखा कि हम, जर्मनी तो अधिकार कर लिया है फ्रांस पे, फ्रांस गुलाम बना लिया है, फ्रांस तो कमजोर पड़ गया है। जब ये कमजोर पड़ गया, ये किसको गुलाम बना के रखा था? हिंद चीन को। पूरे हिंद चीन पर कब्जा था। तो हिंद चीन में हम बारी बारी से सबको आज़ाद करेंगे। पहले पहले आज़ाद करेंगे किसको? वियतनाम को, उसके बाद लाओस को, कम्बोडिया, इसी तरह से आज आज़ाद करेंगे। तो भाई मेरे, 1940 में फ्रांस पर तो अधिकार कर लिया था, जर्मनी अधिकार कर लिया था। हुआ क्या कि अब देखा कि ये तो कमज़ोर पड़ गया है फ्रांस, तो अब जापान सोचा, क्योंकि ये जो फ्रांस था, फ्रांस किसको गुलाम बनाया था? इसको। हिंद चीन उपनिवेश था किसका? फ्रांस का, था ना। हमको छुटकारा किसे चाहिए? फ्रांस से चाहिए, चाहिए ना। अब सुनिए, तो अब जापान आ गया किस पे? हिंद चीन पे। लेना भाई, अब तो हिंद चीन पर कब्जा का अधिकार कर लिया, क्योंकि तो कमजोर पड़ गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में कमजोर हो गया है, इसको भी गुलाम बना लिया गया है। अपना सैनिक भी अब ज़्यादा ध्यान भी केंद्रित नहीं करेगा इस पर, व्यापार के लिए करेगा, कच्चा माल पर ध्यान नहीं देगा, उधर युद्ध में दे के इधर सारा का व्यापार करे, बात है ना। कमजोर पड़ा, ई चढ़ाई कर दी, इस पर पूरा अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। पहले देख जर्मनी किया था किस पे? फ्रांस पे। कमजोर पड़ा तभी चढ़ाई किया, नहीं तो नहीं करता। फ्रांस कमजोर नहीं था उस समय भी। जापान आ गया इस पे। अब इधर से गरमाइल था कि तू चोट्टा, तू बैला, मेरे ऊपर क्यों मारा? जब हम इस युद्ध में शामिल नहीं है तो तू क्यों मारा मेरे ऊपर? ई बैला चल दिया। ले भाई, दिमाग एकदम जानते हो कि खतरनाक, ये भी अपने आप को पावर समझता है। आया, जहाज से आया भाई, बम गिरा दिया। हिरोशिमा नागासाकी ब्लास्ट, हिरोशिमा नागासाकी ब्लास्ट, खत्म। हिरोशिमा नागासाकी खत्म। नहीं खत्म हो गया? याद है पहला परमाणु कहाँ गिर गया था? हिरोशिमा। दूसरा नागासाकी। नहीं पढ़े आप लोग? क्या पढ़े यार? 1945 में 5 के गुनाह के फैटमैन नाम पड़ा था उसका, परमाणु का। परमाणु बम गिरा दिया 2। ले भाई, परमाणु बम पहला कहाँ गिराया? जापान में, हिरोशिमा पर। दूसरा कहाँ गिरा गया? नागासाकी पर। ब्लास्ट, खत्म। आज तक विकलांग पैदा होता है वहाँ पे, अभी तक विकलांग जापान में। तो ये तो हो गया मेरे भाई, परमाणु बम तो गिरा दिया। परमाणु बम हर किसी, अरे परमाणु बम हम लोग को साला बनाने नहीं दे रहा था ये लोग, हमने देश में ये लोग बनाने नहीं दे रहा था परमाणु बम। कैसे कैसे एपीजे अब्दुल कलाम दिमाला के बनवा दिए, परीक्षण कर लिए, बना के परीक्षण भी कर लिया गया, कहना सही है। चुप चुप बनाया, बनाने नहीं दे रहा था, इतना वो सब थी है। तो अब देखिए, अब जापान को क्या कर दिया भाई? मार दिया इसको, ठीक। अब बताइए, इसको इसको इग्नोर कीजिए अभी। अमेरिका जो परमाणु बम बिका था इस पर, इसको ध्यान मत देखिए अभी, अभी ध्यान इसको छोड़ दीजिए, हम इसको मिटा देते रहे। थोड़ा सा बात सुनिएगा मेरी बातों को, मिटका ना, बात समझ गए आप लोग ना, कैसे कैसे हुआ है। अच्छा, जर्मनी गया ई है, ई गया
यहाँ, जर्मनी गया फ्रांस में, ई गया यहाँ, इसको मार दिया। अब क्या करेगा? इसको ही मारेगा ना, अमेरिका मारेगा इसको। ठीक है, अब सुनिए हुआ क्या कि जब फ्रांस का इस पर अधिकार है तो जापान भी आ गया, तो इस पर क्या हो गया? द्वैध शासन, दूगो शासन हो गया। बस में मेरे बाबू कितना शासन हो गया? दूगो। तो क्या कहेंगे? द्वैध शासन। फ्रांस का तो ये है, जापानो भी आ गया इस पे। अब लो भाई, ये आया, मार दिया किसको? जापान को। परमाणु बम 1945 में गिरा दिया गया। लेकिन 1945 से पहले क्या हुआ हम बताते हैं बाबू आप लोग को। ये जो फ्रांस था ना भाई, किसका गुलाम बन गया था? जर्मनी का। यह जर्मनी से आज़ाद हो गया था। बताइए जर्मनी से कब आज़ाद हुआ? जर्मनी से फ्रांस कब आज़ाद हुआ? 1944 में। कब? जर्मनी से फ्रांस का हुआ आज़ाद। कब हुआ था? 1944 में, है ना? ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इस तरह से 1940 में आज़ाद हो गया। अब हम क्या पढ़े हैं कि जो वियतनाम है वो स्वतंत्र हुआ था किसके नेतृत्व में? वियतनाम आज़ाद हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? अरे यार व्यक्ति का नाम बताना है। हो ची मिन है। हम पढ़े हैं लास्ट में ना, हो ची मिन की जो बायोग्राफी पढ़े हैं तो लास्ट में इस पॉइंट को लिखवाए हैं कि जो पूरा वियतनाम है वो स्वतंत्र हुआ था इन्हीं के नेतृत्व में। किन के नेतृत्व में? हो ची मिन के। तो हो ची मिन ने एक अपना संगठन बनाया भाई मेरे। क्या बनाया? संगठन बनाया। उसका नाम था वियत मिन है। वियत मिन है, उसको बोलेंगे वियतनाम स्वतंत्रता लीग। बताइए हो ची मिन ने क्या बनाया? हो ची मिन है हो ची मिन एक संस्था बनाया। कौन? वियत मिन। इसमें गरीब से लेके किसान से लेके जितना भी लोग थे, पुलिस कर्मी जितने भी लोग थे, सब के सब इसमें शामिल थे। इसमें गरीब किसान, आप लिख सकते हैं गरीब किसान मजदूर पुलिसकर्मी वकील वगैरह सब थे इसमें। सभी ने जोरदार जापान का विरोध किया। जापान का जोरदार मिलजुल के एकदम विरोध किया और जापान अपना बोरे बिस्तर लेके निकल गया। सुनिए फिर से बाबू, बताइए वियत मिन का स्थापना किसने किया था? हो ची मिन ने। ओके, और देखिए तो हो ची मिन का स्थापना कर लिया, है ना? ये आज़ाद भी हो गया कब? 1944 में। फ्रांस हो गया आज़ाद, है ना? अब उसके पास उतना शक्ति नहीं है कि पुनः किस पे कब्जा करेगा? हिंद चीन पे। उतना पावर उसके पास नहीं है। अरे नष्ट हुआ इसका आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था उसका डाउन हो गया। वो अपना सुधारेगा की तरह के हिंद चीन कब्जा करेगा, तो उतना ध्यान नहीं दिया। ओके ना, उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ध्यान दिया, बाद में दिया है। उसे भी हनोई समझौता हुआ है। आप नाम सुने हैं? हनोई समझौता। हनोई समझौता हुआ था कि ना अब तू नहीं बे एकरा में, तोरा के कोई देते नहीं इलाका, एकरा में शहर ले ले खाली बस, और कुछ मत करो। खैर वो बहुत आगे की बात हो गई, थोड़ा यहाँ समझेंगे हम लोग। तो बाबू अमेरिका का क्या गिरा दिया इस पे? परमाणु बम गिरा दिया। गिराया कब था? 1945 में। इस डेट को देखिए कब गिरा था? 1945 में। ये आज़ाद कब हुआ था? 44 में। अब बताइए ये लोग क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया जापान का। क्यों विद्रोह कर दिया? क्योंकि देख रहा है यहाँ पे कि अमेरिका था परमाणु बम गिरा दिले बा। गिराया है ना? परमाणु बम गिरा दिया किस पे? जापान पे। और जापान क्या हो गया है? कमजोर हो गया। कमजोर तो ये लग गया हटाने में। अब हिंद चीन से उसको भगाने में लग गया। किसको? जापान को। क्योंकि जापान पे तो अमेरिका बम गिरा देता था और वो कमजोर पड़ गया। कौन? जापान। जापान के सैनिक जो थे वो कमजोर पड़ गए धीरे धीरे। जब कमजोर पड़ जाएंगे मेरे भाई तो ये सब फायदा उठाएगा ना हिंद चीन वाला, क्योंकि हिंद चीन में तो कब्जा किया, जापान आ गया। फिर आ गया जापान ना। तो जापान को कब हटाने में दिमाग लगाया? कब? जब अमेरिका बम गिरा था तब, क्योंकि कमजोर हो गया था ना। तो बताइए तो जापान कब निकल गया बाहर?
जापान पर क्या गिराया गया? जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया। समझ में आ रहा है बाबू? तो इस तरह से हिंद चीन ने घोर आंदोलन किया उसके साथ। किसके साथ? जापान के साथ विद्रोह किया कि नहीं, आप निकलो यहाँ से, ही करो। तो इधर कमजोर पड़ गया, बहुत जापान कमजोर पड़ गया था। इतना कमजोर, परमाणु बम किसी पे तो बहुत कमजोर रहता है वो। तो धीरे धीरे वो निकल गया। बताइए परमाणु बम गिराया कब था? 1945, 6 और 9 के। याद रखिएगा, 6 और 9 को, 6 अगस्त और 9 अगस्त परमाणु बम गिराया था। अब तो शक्ति नहीं बचा फ्रांस के पास, बचा नहीं बचा। अब सुनिए हुआ क्या मेरे भाई, 1945 में परमाणु बम गिराया ना बाबू, तो कौन कमजोर हुआ है? तो जापान को भगाएगा नहीं चीन वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जापान भी निकल गया। ओके, जापान निकल गया। अभी पूर्णतः आज़ाद नहीं हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। अब एक बाओदाई सरकार था, बाओदाई नाम के, बाओदाई अन्नाम का शासक था। अन्नाम क्या है? वियतनाम का शहर है। 3 गो शहर था, कोचिन, चीन, तोंगकीन और अन्नाम। बाबू रे, अन्नाम पर किसका अधिकार था? बाओदाई, जिसको अमेरिका के या फ्रांस का समर्थक मिला था। अमेरिका और जापान का अमेरिका और फ्रांस का उसको समर्थन था। वो निरंकुशवादी व्यक्ति था। कौन? बाओदाई। वो कहाँ का शासक था बाओदाई? बाओदाई अन्नाम का बताइए तो। इसका विरोध कब हुआ? देखिए जितने भी साम्यवादी लोग थे वहाँ के, हिंद चीन के, मिलकर सब ने विरोध किया इसका। कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आप लोग को आ रहा है? बाओदाई अन्नाम का क्या था? शासक था। इसमें एंट्री करने का मेन मकसद है कि टाइमिंग जोन, हम लोग को टाइमिंग जोन देखना है ना? क्या देखना है बाबू? टाइमिंग जोन देखना है। अच्छा, इसको जो है बाओदाई सरकार को कब हटाया गया था मालूम है कुछ? अगस्त में हटाया गया था। अब देखिए परमाणु बम कब गिराया गया था? कब गिराया गया था? 6 और 9 अगस्त 1945 को गिराया था। 2 गो है ना, अगस्ते में ना। अच्छा अब बताइए, बाओदाई सरकार कहाँ के था शासक? अन्नाम का। अब इसका विद्रोह कर दिए साम्यवादी लोग, जो कम्युनिस्ट थे, जो जो जनता थे, आम पब्लिक जो थी, क्या कर दी? विद्रोह कर दी। विद्रोह कर दी ना बाबू, अब क्या किया? ये छोड़कर भाग गया, भाग गया छोड़ के, गद्दी छोड़ दिया। तो बताइए अंततः यह 25 अगस्त को, कब? अन्नाम भी हो गया क्लियर। अन्नाम हो गया ना क्लियर। अन्नाम इसमें क्लियर हो गया। वियतनाम पढ़ रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा। हो ची मिन ने अपन संस्था बनाया थे। कौन बनाया थे संस्था? वियतमिन है, वियतमिन ने। वियतमिन में सब गरीब, जितना गरीब था सबको एकजुट कर लिए थे। इनका काम ही क्या था? एकजुट करना। आपको बोले थे, कल ही पढ़ाए इसको बायोग्राफी के बारे में। इन्होंने क्या किया? दल बना बना के आदमी को एकजुट कर रहे थे, है ना? तो इस तरह से द्वैध शासन को समाप्त करने के लिए बाबू अमेरिका का भी कुछ रोल था, क्योंकि अमेरिका नहीं मारता जापान को, तो जापान को आप ऐसे नहीं भगा सकते हैं। भगा दीजिएगा, जापान बहुत खतरनाक है, वो कम नहीं है वो। समझ लीजिए, कमजोर पड़ा ना तब ना उसको भगाया। अब फ्रांस का शक्ति बचा नहीं है, वैसे ही बेचारा डाउन हो गया है जर्मनी के युद्ध में, है ना? वो तो कब्जा करेगा नहीं, लेकिन छोड़ा नहीं है, बुलाइएगा मत, छोड़ा नहीं है। साइगोन तरफ से अपन धीरे धीरे साइगोन तरफ तक गुफा में से घुसा के ले जाइए अंदर। ई
फ्रांसवा साइगोन एक इलाका है जहाँ से पहला हड़ताल हुआ था, विरोध हुआ था, है ना। साइगोन से धीरे धीरे अपना भेजेगा, वियतनाम होते हुए लाओस होते तो भेजेगा एकदम हिंद से पूरा कब्जा करने के लिए। अब गोरिल्ला युद्ध होगा, गोरिल्ला लुक छिप कर मारा, लुका गए, नहीं होता है, झाड़ी में लुका है, बस निकला टू हटो छिप जाओ, उसको बोलते हैं क्या, गोरिल्ला युद्ध। कौन युद्ध, गोरिल्ला युद्ध, लुक छिप कर मारना किसी को। अब गजब मार रहा था ये लोग, हिंद सिंह कम नहीं था, सब दिमाग लगा लिया था कैसे कैसे मारना कैसे कैसे नहीं, क्योंकि हिंद सिंह में 3 गो देश था, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम। तो देखिए मेरे भाई, अंततः ये कहाँ भाग गया है, नाम वाला भाग गया, छोड़ के गद्दी छोड़ दिया। कब, 25 अगस्त 1945 को। कब, 25 अगस्त 1945 को। अंततः पूरा वियतनाम 2 सितंबर 1945 को क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया हुआ। इसका नेता किससे बनाया गया, किससे बताइए, हो ची मिन्ह को। क्या जाने, यही जाने कि हई लड़ता था, ये फायदा उठा लिया अपना, उठा लिया ना। फ्रांस के साथ अभी संधि होगा, आपको याद रखिएगा, है ना। हनोई समझौता किसे कहते हैं, तो वियतनाम 1946 में हुआ था। वियतनाम और फ्रांस के बीच होने वाले समझौते को, होने वाले संधि को क्या कहते हैं, हनोई समझौता। हुआ तो समझौता, ए भाई तुम्हारा तोंकिन रहेगा, तोंकिन पर तुम अधिकार मत करना, तुमको हिंद चीनी वाला बोला, वियतनाम वाला, तुम्हारे तोंकिन पर कोई दिक्कत नहीं, मुझको तुम तोंकिन पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तोंकिन ले लो, बोल दिया भाई। तोंकिन कोशिश इन पर अटैक कर दिया, पूरे हिंद चीन को बनाने में लग गया, पुनर्स्थापना में लग गया। अब बताइए, तो गोरिल्ला युद्ध हो रहा था, होता तो लास्ट में इसको भागाना पड़ा। अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, है ना बाबू, आगे मिटा के बताते हैं। है ना बाबू, सुनिए मेरे भाई, संस्कृत का हम बताएंगे, बोल देंगे, जैसे हो 2-4-5 दिन में आएंगे ना, हो सकता है मंडे से, ठीक है। आप लोग भी ध्यान दीजिए हिंदी पर, हिंदी में कोई दम नहीं है बाबू, पढ़िएगा, आप बुक लेकर तो पढ़ लीजिएगा, हिंदी में कौन समझाने वाला बात है भाई, कहानी नहीं समझ में आएगा आप लोग को, तब व्याकरण करिएगा तो हम पढ़ा देंगे, कुछ कुछ व्याकरण, ऐसा बात और नहीं है, व्याकरण पढ़ा देंगे, आ जाएगा, जितना पढ़ा देंगे उतना आ जाएगा, उतना में काफ़ी है, 2 क्लास में बता देंगे उतना आ जाएगा, 2 दिन क्लास में। बाबू रे, तो हम लोग क्या देख रहे थे, फ्रांस तो हट गया। अब देखिए जो फ्रांस की नीति थी हिंद चीन में, देखिए अब देखिए फिर क्या हुआ, हिंद चीन में फ्रांसीसी नीति, फ्रांसीसी हुआ क्या मेरे भाई, सुनिए, पुनर्स्थापना में लग गया, ये मतलब पुनर्स्थापना में लग गया। इसका अर्थ क्या है पता है ना, माने फिर से हिंद चीन पर अपना फिर से सोचा धीरे धीरे कब्जा कर लें, पूरा अधिकार कर लें पूरा हिंद चीन पर। 21, हाँ, अब पूरा मित्र राष्ट्र लग गया, पूरा जितना मित्र राष्ट्र था ना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब कश्मीर में लग गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सब खत्म हो गया था ना, मेरी बात समझिए बात को। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग हम लोग का भी क्या हो गया था, आज़ाद। हमने के देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 में। तो कब हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ कि ना। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 45 तक हुआ था, 46-47 में आज़ाद हो गया। तो अब तो सब लगभग देश आज़ाद हो गया था, और लोग फिर काची में लगा, फिर सोचा कि फिर से हम पुनर्स्थापना करें, गुलाम बनाए, उपनिवेश फिर से बनाए, फिर से अपना अधिकार जमा लें। सोच लीजिए किसका ये काम था, ये था ओनली फॉर किसका, मित्र राष्ट्र का, जापान, सॉरी अमेरिका, फ्रांस, अमेरिका, ये सब का था, यूरोपीय वाला का। तो काम में लग गया बाबू, मित्र राष्ट्र कश्मीर में लग गया, मित्र राष्ट्र पुनर्स्थापना में लग गया, समझ में आया। हिंद चीन को फिर सोचा फिर से बना ले गुलाम, हिंद चीन को ही। मित्र राष्ट्र पूरा मतलब एशिया में लग गया था, मान लीजिए, तो पूरा एशिया फिर से लग गया, क्योंकि एशिया ही उन लोग के लिए व्यापार के लिए बहुत अच्छा जगह था एशिया,
जिसमें भारत, हिंद, चीन, म्यांमार जितना था नहीं सब आया। हिंद चीन के प्रति औपनिवेशिक नीति क्या थी देखिए। हिंद चीन के प्रति औपनिवेशिक नीति, देखिए क्या नीति थी बाबू, ध्यान सुनिएगा। क्या किया ना बाबू, पहले देखिए नीति कौन कौन थी। था ना कि जितने भी उपनिवेश बनाए जाएंगे उसका एक यूनियन बनेगा, मतलब एक संगठन बनाया जाएगा। सभी उपनिवेशों का क्या बनाया जाएगा, क्या करके मिला कर क्या बनाया जाएगा बाबू, यूनियन या फिर संगठन। है ना। सेकंड देखिए, सभी उपनिवेश को मिलाकर बनाना है बाबू। अब देखिए क्या बोला ना, बोला कि हिंद चीन कची पर स्वशासन रहेगी। क्या रहेगी, स्वशासन मतलब कोई चीज, हिंद चीन पर स्वयं का शासन, उसी का हिंद चीनियों का शासन रहेगा, उस पर किसी का शासन नहीं रहेगा। लेकिन उस पे अब देखिए हिंद चीन के विदेशी नीति किस पे, सैन्य मतलब सैनिक पर। कौन कौन नीति रहेगी फ्रांस का अधीन बाबू बताइए तो, कौन कौन बोले हैं, बोलिए। सभी उपनिवेश को मिलाकर क्या बनाया जाएगा, यूनियन। हिंद चीन पर कैसे रहेगा शासन, अच्छा बताइए विदेशी नीति और सैन्य नीति पर किसका अधिकार रहेगा, फ्रांस का। अब बताइए सही है, सही नहीं है। विदेशी नीति पर कौन फैसला लेगा, फ्रांस। विदेशी नीति पर कौन फैसला लेगा, फ्रांस। सैनिक पर किसका अधिकार रहेगा, फ्रांस का। तू कहाँ से शासन किया, हम हिंद चीन के तो हम शासन किए कहाँ से, आपका रहेगा प्रशासन रहेगा, आपका आपका पुलिसकर्मी, आपका सैनिक रहेगा। आप विदेशी नीति पर आप ही फैसला लीजिएगा कि किसको व्यापार करना है किसको नहीं करना है। तो हिंद चीन को फायदा किसका दे रहे हैं स्वशासन, किस चीज का स्वशासन करेगा बताइए। अब व्यापार करना है, वो कहेगा ना, वो करेगा तो उसका ही ना मनमानी है, फ्रांस का ना है। तो ये लोग नीति अपना बनाया कि ये नीति रखा जाएगा, तो पता इसका हिंद चीन स्वीकार किया, इसे हिंद चीन हिंद चीन का बाबू किया, स्वीकार नहीं किया। आप लोग को औपनिवेशिक नीति पढ़ा दिए ना बढ़िया से, यहाँ तक आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग को क्या जानना है, हनोई समझौता। क्या जानना है, हनोई समझौता। हनोई समझौता कब हुआ, 1946 में हुआ था, है ना। 1946 में कौन समझौता बाबू हुआ, दो देश के बीच जब युद्ध होता है, युद्ध समाप्ति के बाद क्या होता है, संधि होता है। और संधि किसके किसके बीच हुआ, वियतनाम और फ्रांस के बीच। तो एग्जाम पूछेगा कि हनोई समझौता क्या है, तो क्या बोलिएगा, वियतनाम और फ्रांस के बीच होने वाले समझौते को क्या कहते हैं, हनोई समझौता कहते हैं, ठीक ना। हालांकि बाद में हनोई समझौता भी टूट गया था, जो जो बोला गया था ये आपको अधिकार में रहेगा, उसको उसके खिलाफ भी और पूरा हिंद में फिर से कब्जा करने का प्रयास किया फ्रांस, इसलिए हनोई समझौता हुआ टूट गया था। बाद में कल बताएंगे हनोई समझौता, ठीक ना बाबू। आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं।